Presenting by Jay Ambe Film हरिपुरा। जिस स्त्री का विवाह हुआ हो और विवाह होते उसका पति समाधि ले ले, उसके साथ क्या बीतेगी। अपने तो महाराज ब्याह होवे एक महीने बाद भी अगर व्यक्ति बाहर अपने जहां कमाई का स्थान है वहां जाने लगे तो घर वाले लड़ने लगते हैं। घर वाले नहीं लड़ेंगे तो वाले ही लड़ने लगे। मैंने कुछ के भरोसे लाया था। ब्याह होते अपना कूड़े जानो, कोई न गड्ढे जानो, कोई न गड्ढे जानो। और अटीने घर की लुगाई कलेश मांडे और लारे ले जाने से का घर का भरा गया हुआ, गांव का भरा गया हुआ, पढ़ने लेर भर हो गयो, लेर लंबो हो गयो। होता ना, लोक लाज की भी ध्यान रखनी पड़ती है। महाराज देवहूति बिल्कुल बूढ़ी हो गई, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं रहा, पर कभी जाकर के अपने पिता से नहीं कहा कि पिताजी मेरे पतिदेव समाधि में नहीं। जब कभी राजा मनु स्वयं आ जाते तब भी वो यही कहते कि वो अभी समाधि में। मनु को तो पता ही नहीं कि उनका शरीर ही ऐसी अवस्था में। समय बीता, भगवान की कृपा से कर्दम ऋषि की तपस्या छूटी। तपस्या तो टूटी परंतु इधर शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो रहा ही नहीं। वो अगर उदय लाग भगवान की कृपा से उन्होंने फिर नया शरीर धारण किया और नया शरीर धारण करके देवहूति के सामने गया। वो तो महाराज उसी बामनी के पास आने लगी, परंतु उसने विचित्र दृश्य देखा। जिस बांबी से सदा हरिनाम निकल रहा था, आज उसके बांबी से आवाज क्यों नहीं आ रहा। तब कर्दम ऋषि कहने लगे कि हे देवी, मैं आपका कर्दम हूं, मेरा नाम कर्दम मुनि है। मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैंने आपसे विवाह करके समाधि की ओर बढ़ गया। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो हरिनाम इतना प्यारा लगता है कि उसके सामने मुझे कुछ सूझता ही नहीं। कर्दम ऋषि जब क्षमा याचना करने लगे तो देवहूति कहने लगी कि प्रभु आप क्षमा मत मांगिए, आप तो बस भगवान के भजन में आपके विघ्न नहीं आवे, ऐसा कोई जतन मुझे बताइए, मुझे सेवा बताइए। और सच्ची स्त्री वही है जो अपने पति को धर्म के कार्य की ओर प्रेरित करती हो, वो ही वास्तव में स्त्री है, वो ही सच्ची हितैषी है। वही चाहती है कि कल्याण हो मेरे पति का, और जो कल्याण नहीं चाहती अपने पति का, परिवार का, वो काहे की स्त्री बनी। पहली का मन कहता ना, हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सफलता ये नहीं कि मैं चेयरमैन बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं इतनी फैक्ट्री खड़ी कर दी, वो सफलता नहीं है। पहले की सफलता ही यही होती थी कि वो भजन में अपने ब्राह्मण होता था तो उसकी सफलता ये होती थी कि मैंने गायत्री का एक पुरस्चरण कर लिया। पुरस्चरण जानते हैं? 24 लाख गायत्री के मंत्र जाप, उससे एक पुरस्चरण होता है। तो सफलता पहले की इसमें मानते थे और स्त्री को धन्यवाद देते थे। देवहूति भी बड़ी धन्यवाद की पात्र बनी। कर्दम ऋषि ने उसको वरदान दिया कि देवी मैं आपकी इस साधना से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो।
देवहूति कहने लगी, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दीजिए, जिसका आप आंखें मूंद करके बड़ा ध्यान करते हो वो मेरी गोद में खेले। कर्दम मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रशंसा हुई। अगर माताओं मांगना है ना अपने पति से कभी, तो एनिवर्सरी पे रिंग मत मांगिए, साड़ी मत मांगिए, ये कहिए कि मुझे वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करवा के लाइए। अगर आपको मांगना है तो ये मांगिए कि अपने घर में बहुत सालों से हवन नहीं हुआ है, अपनी एनिवर्सरी वर्षगांठ आए तो हवन करवा दीजिएगा। अगर मांगना है तो ऐसा मांगना कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दीजिए। और अगर आपके देने वाले बड़े जोरदार हैं, आपके पति कुछ भी दे सकते हैं, तो मांगना है तो ये मांगिए कि इस बार अपने भगवान भागवत भगवान का प्राकट्य अपने घर में हो जाए। ये मांगिए ना, ये आपके साथ जाएगी। वो रिंग आपके साथ नहीं जाएगी। ये साड़ी जीर्ण शीर्ण होकर के 6 महीने भी नहीं पहन पाओगे। 6 महीने तो छोड़ो, आप 6 बार भी नहीं पहन पाओगे, कहोगे फैशन उतर गया। कहोगे कि नहीं कहोगे? वास्तव में मांगना है तो ऐसी चीज मांगो जो सदा आपके पास रहे और जिससे आपका इहलोक भी सुधरे और परलोक भी सुधर जाए। ये मांगिए जिससे आपका भी कल्याण, लेने वाले का भी कल्याण और वो देने वाले का भी कल्याण, और साथ में महाराज गांव का पूरे का कल्याण। पूरा गांव आकर के आपके माध्यम से उस गंगा में नहाएगा। है कि नहीं मांगने की वस्तु? ये मर्द साड़ी मिलाया रूस जावा 3 दिन की बात में कर मांगना है तो ऐसी वस्तु मांगना। घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो ये मांगिए ना कि आप इस बार मेरा जन्मदिन आवे तो आप मुझे और कुछ ला करके मत देना, मेरे ठाकुर जी ला करके मुझे दे देना जिनकी मैं नित्य सेवा किया करता। ये मांग। देवहूति ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो वो दीजिए जिसे आप अपने ख्यालों में ढूंढते हैं, जिसे आप आंखें मूंद करके ढूंढते हैं, जिसे आप आंखें बंद करके जिसका बार बार नाम लिया करते हैं, उसे बुलाइए और उसे कहिए कि वो मेरी गोदी में आकर के खेले, मेरा लाला बन करके मेरे आंगन में टहले और मैं उसे सीने से लगा करके, हृदय से लगा करके स्तन का पान कराऊं, दूध का पान। कर्दम ऋषि ने देवहूति को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के उसके यहां पर हाथ लगाया। कहां पर? इस जगह देवहूति की ठोडी पर महर्षि कर्दम ने हाथ लगाया और जैसे ही ठोडी पे हाथ लगाया वो जो बूढ़ी बूढ़ी सी जो स्त्री थी, वो बूढ़ी बूढ़ी सी जिसके कमर में बैंड पड़ा हुआ था, मुंह पे झुर्रियां बनी हुई थी, इसका शरीर लटका हुआ था, वो स्त्री बूढ़ी सी स्त्री आज जवान 18 वर्ष की युवती के रूप में महाराज कर्दम के सामने देवहूति का प्राकट्य नवीन शरीर का उसने धारण किया। और महर्षि कर्दम भी नौजवान के रूप में सामने आए और उसके सामने महाराज अनेक प्रकार की नौकाओं का विहार किया और महर्षि कर्दम ने सारे वैभव अपने योग बल से उस आश्रम में प्रकट कर दिए। सारे वैभव, जितनी धन संपत्ति, वैभव इत्यादि ऐश्वर्य चाहिए वो सब उस आश्रम में प्रकट कर दिए। कर्दम ऋषि के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को दे दी। कर्दम ऋषि के यहाँ पर 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण के बड़े ही ज्ञानी रूप कपिल का प्राकट्य भाव हुआ और भगवान श्री कपिल का वहां अवतरण हुआ। और जैसे ही कपिल का अवतार हुआ, सारे जंगल में महाराज बड़ी प्रसन्नता मचने लगी, चारों ओर मंगलाचार होने लगा। पक्षी भी महाराज बड़े मधुर स्वर में
कू कू कर रहे हैं। पक्षी भी महाराज अपना मधुर स्वर निकाल रहे हैं। भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया है। माता देवहूति प्रसन्न है। बोलिए श्री कपिल भगवान की। आपने भगवान कपिल के बारे में कब सुना होगा? अपने इधर मंदिर नहीं है भगवान कपिल के। बिहार में और पूर्व में, पूर्व दिशा में भगवान कपिल को बड़ा मानते हैं। भगवान कपिल भगवान नारायण के ही अवतार हैं और सांख्य योग के प्रणेता हैं। और जैसे ही कपिल का प्राकट्य हुआ और कर्दम ऋषि ने उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज अब आप अपनी मां को संभालना, अपन तो चले। कर्दम ऋषि जंगल की ओर निकल गए और अपना घर बार छोड़ दिया। देवहूति जो है महाराज, महर्षि कर्दम की जो पत्नी है, वो अपने पुत्र कपिल के साथ में धीरे धीरे समय बिताने लगी। वो कपिल से मोह करने लगी। जैसे ही कपिल से मोह करने लगी, कपिल भगवान कहने लगे कि माते, किसने कहा मैं आपका बेटा हूं? अरे माते, मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरी मां नहीं है। माता देवहूति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी बातें कर रहा है? इतने वर्षों तक मैंने जिसे पाला पोसा बड़ा किया, वो कह रहा मैं आपका बेटा नहीं हूं। भगवान कपिल ने सांख्य योग का उपदेश किया और कहा कि मैया, कहने में इस शरीर से मैं आपका बेटा हो सकता हूं, परंतु मैं भी एक आत्मा हूं, आप भी एक आत्मा है। आत्मा का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। ये रिश्ते नाते शरीर के होते हैं और शरीर यहीं रह जाना है। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो मुझ में मोह मत रखिए। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो मेरे में मोह न रख करके आप भगवान के चरणों में मोह रखिए। कपिल ने बड़ी सुंदर बात माते से कही कि मां, आप जो है भगवान की माया से मोहित हो रही है। ये भगवान है ना, अपनी माया को बड़ा फैला के रखते हैं। ये जीव जब गर्भ में आता है, हालांकि ये जीव का काम ये नहीं है यहाँ पे रिश्ते निभाना। आप मेरे से रिश्ते निभा रहे हो ना माँ, तो ये आपका काम नहीं है। आपने तो भगवान से कोई और वचन मांगा था, भगवान से कोई और वादा किया था, और यहाँ आकर के आप माँ बेटे बेटा बेटी कह रहे हो। आपने भगवान को कोई और वचन दिया था, कहा था कि मैं जाकर के भजन करूंगा, और यहाँ आकर के आप रिश्ते नातों में फंस रहे हो। ये जो मनुष्य शरीर मिलता है ना, ये मात्र और मात्र भजन करने के लिए, मात्र और मात्र भजन करने के लिए। गर्भ की स्थिति बताते हैं कपिल मुनि कि जब जीव गर्भ के भीतर आता है, ध्यान देकर सुनना, सुनिए ना ए लाला। मन की जन्म अनमोल रे। जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है तब 1 वर्ष, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह तो वो निकल जाते हैं, पिंड बनता है, पिंड से वो आकार लेना चालू करता है, अंग फूटते हैं। पर जब उसके अंग फूटते हैं, उसमें प्राण आते हैं, तब महाराज वो जीव भगवत स्तुति
विज्ञान वाले विज्ञान में पढ़ लेंगे। गर्भ की स्थिति यह रहती है कि जो भीतर जीव रहता है वो उल्टा लटका हुआ रहता है और उस मल और मूत्र के कुंड में उसे अनेक प्रकार के कीट कीटाणु महाराज काटते हैं। कभी माँ तीखा खा लेती है तो उसे जलन होने लगती है, माँ कभी कुछ खा लेती है तो भी उसे जलन होने लगती है, वो कीटाणु उसे खाते हैं। वो जीव गर्भ में लेटा लेटा भगवान की स्तुति करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे इस नरक के कुंड से बाहर निकाल दीजिए। बार बार एक ही विनती करता है गर्भ में जीव कि हे प्रभु, मुझे इस मलमूत्र के कुंड से, इस नरक की यातना से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। तब भगवान कहते हैं कि जीव, मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगा, परंतु तू बाहर निकालते ही मुझे भूल जाएगा। अंदर तो तू मुझे बड़ा याद कर रहा है, परंतु जैसे ही तू बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही तू मुझे भूल जाएगा। जीव वादा करता है, वचन देता है कि प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, परंतु महाराज भगवान कहते हैं तू क्या नहीं भूलेगा रे, मेरी माया ही तुझे मेरे को याद नहीं करने देगी। जैसे ही तू संसार में जाएगा और मेरी माया तुझे पकड़ लेगी। भगवान उसके कष्टों का निवारण करते हैं, उसे उल्टे मोह उस गर्भ से बाहर निकालते हैं और जैसे उसको बाहर निकालते हैं वो जीव इधर उधर देखने लगता है। आंखें खोल करके जब इधर उधर देखने लगता है तब उसे याद आता है कि ये कौन है, ये तो वो लोग नहीं है जिससे मैं गर्भ में बात कर रहा था। वो फिर रोने लगता। जन्म लेते ही बालक रोता है, वो रोने लगता है, अरे मेरे को कौन है ये, मेरे आसपास में किन लोगों के बीच में मैं आ गया हूं, मैं किसके बात करता था, किसके संपर्क में था, वो परमात्मा, वो ठाकुर कहां गया। परंतु जैसे ही महाराज वो जीव भगवान का सुमिरन करने लगता है, उनको याद करने लगता है, उनको ढूंढने लगता है, इधर से महाराज बुआ जी आती है 100 का नोट लेकर के माया के रूप में, और अपने वो गंदगी का हाथ भी उसका साफ नहीं है, पर उसके हाथ में वो 100 रुपए पकड़ा देती है। वो बालक उसे बार बार छोड़ने का प्रयास करता है, जबरदस्ती पकड़ाती है, उंगलियों के बीच में फंसाती है। वो बालक कहता है ये मुझे नहीं चाहिए, इस माया में मुझे नहीं पड़ना है, परंतु बुआ जी कहती है कैसे नहीं पड़ेगा, मैं भी तो देखूं तेरे को। फिर बड़े पापा आते हैं, फिर वो आते हैं, फिर दादी आते हैं, फिर फूफा जी आते हैं, फिर वो आते हैं, सब महाराज माया में उस बालक को ऐसे लपेटते हैं कि फिर वो माया के अंदर ही प्रवेश कर। जीव गर्भवास में तो ठाकुर जी से वचन करता है और बाहर आकर के भगवान को भूल जाता है। गर्भवास में कुल कियो तो अरे बाहर हरे नाम न लियो, गर्भवास में कोल कियो, बाहर आयो हरि नाम ना लियो। भूल गयो रे भगवान उमरिया जावे, भूल गयो रे भगवान उमरिया जावे छे जी जावे छे, गुण गोविंद उमरिया जावे छे जी जावे छे,
જાવે છે જી જાવે છે જાવે છે જી જાવે છે અરે જાવે છે જી જાવે છે જાવે છે જી જાવે છે ગુણ ગોવિંદ રાગાઈ બંદા ગુણ ગોવિંદ રાગાઈ ઉમરિયા જાવે છે જી જાવે છે ગુણ ગોવિંદ રાગાય ઉમરિયા જાવે છે જી જાવે છે ગુણ ગોવિંદ રાગાય ઉમરિયા જાવે છે જી જાવે છે ગુણ ગોવિંદ રાગાય ઉમરિયા જાવે છે જી જાવે છે જય હો અરે બાળપણો હસ ખેલ ગમાયો બાળપણો હસ ખેલ ગમાયો બાળપણો હસ ખેલ ગમાયો એ ભરી જવાની ખૂબ કમાયો એ બાળપણો હસ ખેલ ગમાયો ભરી જવાની ખૂબ કમાયો ભૂલ ગયો ભગવાન ઉમરિયા જાવે છે જી જાવે છે જય હો રાધે अब तो बुढ़ापो आयो भारी ताना मारे घर की नारी अब तो बुढ़ापो आयो भारी ताना मारे घर की नारी बूंदी खरीद भगवान उमरिया ढूंढ करी भगवान उमरिया जावे छे जी जावे छे हो
आनंद से नींद ले रहे हैं, उनके लिए ये पंक्ति। सतगुरु तो धन सतगुरु तो तन मारी हेला, सतगुरु तो थन मारी हेला। सुनो भागवत सब सुबेला, सुनो भागवत सब सुबेला। सुकृत कर लो काम, सुकृत कर लो काम, उमरिया जावे छे जी जावे छे। गुण गुण गोविंद रागाय, उमरिया जावे छे जी जावे छे। गुण गोविंद रागाय, उमरिया जावे छे जी जावे छे। गुण गोविंद रागाय, उमरिया जावे छे जी जावे छे। गुण गोविंद रागाय, उमरिया जावे छे जी जावे छे। जावे छे जी जावे छे, जावे छे जी जावे छे, जावे छे जी जावे छे। सभी लोग एक बार से भगवान का जयकारा बोले। चार भुजानाथ की भागवत